नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे निसंतानता का दर्द। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट ने इस सच्चाई को उजागर किया है कि बांझपन अब अभिशाप बन चुका है और इस अभिशाप को बढ़ावा देने में तनाव सबसे बड़ा कारक है। सफलता और पैसे के पीछे भागते भागते तनाव का शिकार हो रहे युवाओं की प्रजनन क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। करियर की अंधाधुंध स्पर्धा में शारीरिक क्षमता लगातार घट रही है। दिन रात काम और शहरी जीवन शैली के कारण बहुत से घरों के आंगन में बच्चों की किलकारियां सुनाई नहीं देती। जिन बेटियों को 28 वर्ष की उम्र से पहले मां बन जाना चाहिए, वो 35 वर्ष की उम्र में मातृत्व के सपने देख रही हैं। शरीर की अपनी क्षमता होती है। प्रकृति आधुनिकता के सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलती। प्रकृति ने जो आयु चक्र बनाया है उसमें हर उम्र की भूमिका तय है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा समय पर ही आता है, लेकिन प्रकृति के इस चक्र में जब हस्तक्षेप होता है तो बांझपन जैसी बीमारियां बढ़ती हैं। क्या है विवाह करने और मां बनने की सही उम्र? देश में 14 से 16% दंपति बांझपन की समस्या से क्यों ग्रसित हैं? क्या बांझपन भी तनाव और आत्महत्या के कारणों में शुमार हो चुका है? और क्या आधुनिकता का मतलब मातृत्व जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से दूर भागना है? इन सवालों का जवाब तलाशने की आज कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देखिए। देश के 14 से 16% युवा बांझपन की समस्या से जूझ रहे हैं। ये एक ऐसे युवा हैं जिनको शादी के 5 साल बाद तक बच्चा नहीं हो पाता। उसके बाद डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं और कई वर्षों के चक्कर के बाद भी आगे की राह आसान नहीं होती तो फिर कृत्रिम उपाय करने पड़ते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया भी कठिन और जोखिम से भरी हुई है। करियर और नौकरी के तनाव के कारण कई बार संतान नहीं होती। संतान नहीं होने के कारण डिप्रेशन में जाने अथवा मौत को गले लगाने के कई मामले सुनाई पड़ रहे हैं। वर्ष 2023 में नवंबर के महीने में भोपाल की चांदबारी बस्ती में एक दंपति ने चूहा मार दवा खाकर आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। ऐसे मामले कई बार देखने में आ रहे हैं, क्योंकि देश में इनफर्टिलिटी लगातार बढ़ रही है। 1000 में से हर 7वां जोड़ा बांझपन का शिकार है। 100 में से 15 दंपत्ति ऐसे हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। देश में 1000 में से 137 जोड़े बिना संतान के रह जाते हैं। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 130 है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा अब 205 तक जा पहुंचा है। कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जिसके कारण दंपत्तियों के बच्चे नहीं हो रहे हैं। बदलती जीवन शैली ने जीवन को प्राकृतिक चक्र से बिल्कुल अलग कर दिया है। एक जमाने में बाल विवाह हो जाते थे जो प्राकृतिक रूप से और शारीरिक रूप से असहनीय होते थे। अब बाल विवाह का बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब प्रौढ़ विवाह होने लगे हैं। विवाह की सामान्य उम्र 30 से 35 वर्ष के ऊपर शिफ्ट होती जा रही है। लेकिन प्रकृति का चलन तो वैसा ही है। प्रकृति औरतों को समय पर गर्भधारण के योग्य बनाती है और फिर समय पर ही उसका मोनोपॉज भी हो जाता है। यही स्थिति पुरुषों के साथ है। उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुषों की यौन क्षमता में कमी आती है और उनका स्पर्म काउंट भी घटने लगता है। स्पर्म और अंडे की गुणवत्ता उम्र के साथ कम हो जाती है। आजकल कैरियर बनाने की चाह में लड़के लड़कियों की उम्र कब 30 वर्ष तक पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। इसके बाद शादी होती है तो अगले 2-3 साल बीत जाते हैं। फिर बच्चा पैदा करने की जद्दोजहद सामने आती है। लगातार कोशिशों के बाद जब बच्चे नहीं होते तो डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। एक तरफ देर से शादी, दूसरी तरफ लाइफस्टाइल, देर रात तक जागना, बाहर का खाना, घर में भी हेल्दी भोजन न लेना, अत्यधिक मोटापा, डायबिटीज, मिलावटी खान-पान और प्लास्टिक का उपयोग, स्मोकिंग, अल्कोहल का सेवन कुछ ऐसे कारण हैं जो बांझपन को महामारी बना रहे हैं। इस बांझपन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव हैं। बांझपन महिलाओं को डिप्रेशन में धकेल रहा है और कई बार मौत की तरफ भी धकेल रहा है।
भगवान की मर्जी, भगवान के द्वारा दिया गया उपहार, ये शब्द अब पुराने हो चुके हैं क्योंकि आज की जो जनरेशन है, आज का जो युवा है, इन सब से ऊपर उठ चुका है। और आज के इन युवाओं में स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा के साथ साथ और आप यूँ कह सकते हैं कि लाइफ को एंजॉय करना, ये जो चीज़ें हैं ये दिमाग में आ गई हैं। और इसी वजह से जो महिलाएं हैं वो एक उम्र तक वेट करना चाहती हैं, लेकिन प्रकृति किसी तरह का वेट नहीं कर रही है। प्रकृति आपको सही समय पर सही चीज़ें करने की इत्तला देती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जब नहीं समझते हैं तो आपको बांझपन जैसी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। और ऐसे केसेस अब बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। 1000 लोगों में से कई 125-137 लोग ऐसे हैं, ऐसे दंपति हैं जो बांझपन का शिकार है। इसके पीछे सही समय पर मां ना बनना, सही समय पर शादी ना करना और कई तरह की चीजें हैं। लेकिन पहला स्टेप, पहली जो हम चर्चा करेंगे ये कि सही उम्र क्या है और क्यों आज का युवा इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में ये भूल गया है। ये प्रकृति ने आपको जो उम्र दी है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, वरना इस तरह की परेशानी आपको हो सकती है। दूसरा हिस्सा हम इस पर भी बात करेंगे कि अगर ऐसी कोई स्थिति बन गई है तो आप ये ना सोचे कि सारे रास्ते आपके लिए खत्म हो चुके हैं। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतना डेवलप हो गया है कि अगर आप बांझपन का भी शिकार हो रहे हैं तो कई और साधन हैं, कई और चीजें हैं जिनसे आप मातृत्व सुख ले सकते हैं, पेरेंट्स बनने का सुख ले सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे और भी चीजें समझने की हम कोशिश करेंगे कि भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा अपने आप को शादी करने के बाद 5 साल तक शादी नहीं करनी है ये सोच लेकर आगे बढ़ते हैं कि हमें, कई बार ऐसा होता है, लेकिन कई बार परिवारों के साथ भी वो मिलजुल कर ये समझ लेते हैं कि सही चीज़ें क्या है। डॉक्टर मोनिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर गीतांजलि शर्मा जुड़ रही हैं। डॉक्टर मोनिका सिंह मनोचिकित्सक हैं, डॉक्टर गीतांजलि शर्मा भी मनोचिकित्सक है, डॉक्टर मोनिका सिंह गायनेकोलॉजिस्ट है, सॉरी, और दीपक सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर दीपक सक्सेना डाइटिशियन है और सारिका श्रीवास्तव जी हमारे साथ डाइटिशियन जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए, और गीतांजलि शर्मा जी स्वागत करती हूँ। आपका सुन पा रही है मैम आप मुझे? हाँ जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। गीतांजलि जी, टॉपिक स्पष्ट है कि आजकल के युवा जो है करियर की भागदौड़ में प्रतिस्पर्धा के वजह से भी नहीं चाहते कि बीच में वो कहीं अपनी कोई और जिम्मेदारी लें, और बच्चा पैदा करना जाहिर सी बात है एक बड़ी जिम्मेदारी तो होती है पेरेंट्स के लिए, लेकिन शायद यही वजह है कि एक उम्र तक वेट कर रहे हैं शादी करने के लिए भी और उसके बाद बच्चा पैदा करने के लिए और वेट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में फिर जब बांझपन जैसी शिकायतें होती हैं तो आप क्या मानती हैं कि इसके बाद जो टेंशन्स हो रहे हैं, जिसमें स्ट्रेस, डिप्रेशन और फिर आत्महत्या जैसे कदम तक उठा लिए जाते हैं, आप पहली प्रायोरिटी में इस समस्या को कैसे देखती हैं? पहली प्रायोरिटी में देखने वाली बात तो सिर्फ ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, सही उम्र में शादी करें, जो कि आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते। हम बोल दें कि 24-25 साल तक शादी कर लो तो बच्चे नहीं मानते। 30 साल हो जाते हैं शादी में, उसके बाद 1-2 साल एडजस्ट करने में। 32-35 साल में बॉडी की ओवरऑल कंडीशन ऐसी नहीं रह जाती है कि वो अच्छे से बच्चा रख सके, और ऊपर से टेंशन आप जो अलग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफिस में, उसका अलग आप टेंशन लेके चलते हो। साइकोलॉजिकली पेशेंट तैयार ही नहीं रहता इस चीज के लिए। काउंसलिंग तक करनी पड़ जाती है कि भाई एक बच्चा कर लो, उनको लगता है जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, पर जिम्मेदारी नहीं है बेसिकली। कल को आप फिर इन्हीं के लिए IVF और दुनिया भर के नाटक करते हो। बिल्कुल सही। और जब बच्चा नहीं होता तो फिर सुनने को मिल जाता है। और आज भी हमारे समाज में वो बातें तो हैं, एक महिला हाँ, समाज में तो वो बातें हैं, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते। हमारे बड़े बूढ़े जब तक, मतलब हमारे बड़े बूढ़े जब तक हैं तब तक तो ये आवाजें आई, बिल्कुल, क्योंकि हमारी जनरेशन में तो सबको पता है कि एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा बच्चों से। लेकिन ये है कि कब तक आगे जाके जनरेशन में इतनी परेशानी आने वाली है, एक बच्चा करने में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। हमारे तो 4-4, 5-5 भाई बहन थे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब आज की जो जनरेशन है, 5 बच्चों के हिसाब से महंगाई तब भी थी, तब अर्न उतना नहीं करते थे। आज अर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, हर चीज में पर्सन जो सशक्त है, अच्छा खासा कमाता है। लेकिन ये है कि लाइफस्टाइल ऐसे खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। बिल्कुल। आप देखिए जोमेटो स्विगी बने क्यों हैं? आलसीपन के चक्कर में बने। अगर लेडीज घर में पुराने जमाने में तो कभी होटल जाना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती, बहुत बड़ी बात हो जाती थी। सही बात। आज की रेट में अरे जोमेटो कर लो, स्विगी कर लो, अरे मार्केट तक जाने को तैयार नहीं। एक्सरसाइज तो बहुत दूर की बात है, वहां पे जाके जिम में 50-50 हजार रुपए दे के एक्सरसाइजेस कराने को तैयार हो जाते हैं।
लेकिन अगर यही बोलो कि भाई मार्केट पैदल चले जाओ और वहां से सामान ले आओ, तो नहीं, हम तो ब्लिंकिट कर लेंगे। बिल्कुल। आपकी लाइफस्टाइल लेकिन हो क्या रही है? मैडम, आपका हर चीज़ समझाना में अपनी दूसरों जगह पर सही है, dependent। कई जगहों पर आपका समझाना अपनी जगह सही है, लेकिन अब एक स्टेज पर आगे बढ़ते हुए जिनके साथ ये समस्या है ही, और फिर जो निराशा को लेकर आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, उनको लेकर भी आज बात होगी। नहीं, वो तो नहीं, ये तो बहुत बड़ा कदम था। इससे अच्छा एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते, एक बच्चे की लाइफ सुधर जाती। लेकिन आजकल बच्चे लोग ऐसा भी नहीं सोचते, हमारा ही होना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह की अगर स्थिति बन जाती है, पहले ही प्राथमिकता तो ये है कि सही चीजों का सही समय पर चयन हो, लाइफ के डिसीजंस। मेरे हिसाब से अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे और आपको ये पता है कि बच्चे नहीं हो पाएंगे, सब झूठी तसल्लियां हैं, तो इट्स बेटर कि आप एक अनाथ आश्रम जाके एक बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए। आप एक लाइफ बचा रहे हो, एक लाइफ को खुशी दे रहे हो, एक अपनी भी लाइफ अच्छी कर रहे हो, उस बच्ची की भी लाइफ अच्छी कर रहे हो। बिल्कुल। मेरे कई हिसाब ऐसे से सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने गोद लिया है कई सारे बच्चों को, और ये मिसाल कायम की है कि आप अगर आप अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते, कोई समस्या है, तो आप वो मातृत्व सुख ले सकते हैं, लेकिन समाज में इन सब चीजों को सब अलग अलग नजरिए से देखते हैं। लाइफस्टाइल को भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैं लौटूंगी मैडम आपके पास, लौट रही हूँ आपके पास, हम और भी आगे चर्चा करेंगे। डॉक्टर दीपिका सक्सेना हमारे साथ मौजूद है। दीपिका जी डाइटिशियन है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दीपिका जी आपका नादी टीवी पर। सुन पा रही हैं आप मुझे? जी जी मैम, थैंक यू सो मच। दीपिका जी, लाइफस्टाइल को लेकर हम चर्चा करें अगर, तो आजकल खान पान तो बेतरतीब हो ही गया है, या हम आलस भी है और फिर बिजी शेड्यूल भी है। अब आप अगर एक वर्किंग विमेन है या वर्किंग लेडी है, और अगर वो अपने परिवार से कहीं दूर रह रही है, काम कर रही है, नौकरी कर रही है, तो कई बार होता है कि उनके पास वो साधन ही नहीं है कि वो कुकिंग कर सकें, वो टिफ़िन पर डिपेंडेंट होते हैं। और कई हमारे जो ऑफिस क्लास लोग हैं वो कहीं दूसरी जगह काम करते हैं तो टिफ़िन पर डिपेंडेंट होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि लाइफस्टाइल इसलिए भी कहीं बिगड़ा है कि आप कामकाजी भी बहुत हो गए हैं, और काम करने का तरीका भी आपका बदला है, और कई लोग इसमें एडजस्ट भी कर लेते हैं, वो अपना खुद का बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सभी जगह संभव नहीं है। तो क्या बताएंगे आप, अगर स्पर्म काउंट डाउन हो रहा है और अगर जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है, तो ऐसे में एक डाइटिशियन क्या सलाह देगी अपने पेशेंट्स को? देखिए, मैं यही सलाह दूंगी कि आजकल का जो माहौल है जी, जितने भी लाइफस्टाइल चेंजेस जो आज के युवा लोग फेस कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हें अपना लाइफस्टाइल ही ठीक करना रहेगा। बिल्कुल। आजकल जो उनके सोने का टाइम है, खाने का टाइम है, घर का बना खाना बहुत कम हो गया है, वो ऑनलाइन डिलीवरीज बहुत करवा रहे हैं और उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ये सारे जो रीजंस हैं उनकी हेल्थ में बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं, है ना। अगर जब तक वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अपनी बॉडी को प्रॉपर नहीं रखेंगे, तब तक उन्हें ये सारी जो चीजें हैं वो फेस करना ही रहेगा। और आजकल जैसे आप देखेंगे, पहले के जमाने में जो डिसीजेज होती थी उनका एज रहता था अबव 40 ईयर्स, पर आजकल आप देखेंगे कि जो आज के युवा हैं इतना स्ट्रेस है उनकी लाइफ में, खान पान ठीक नहीं है, तो जो डिसीजेज हो रही हैं, जो डायग्नोसिस हो रहा है वो बहुत अर्ली एजेस में हो रहा है। आप देखेंगे कई जो पेशेंट्स हैं उनकी एजेस बहुत कम है, 20s 30s में बीपी होना, डायबिटीज होना, आजकल आप हार्ट अटैक्स भी बहुत सुन रहे हैं। तो ये जो सारा रीजन है, इसका कॉज ही है आपका प्रॉपर लाइफस्टाइल ना होना। बिल्कुल। जब तक आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अपना प्रॉपर नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी अपने पूरे लाइफ में इंक्लूड नहीं करेंगे अपने रूटीन में, तब तक आपको ये सारी समस्याएं होती रहेंगी। आप अगर रनिंग भी करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं 30 मिनट्स डेली, वीक में आप कम से कम 6 बार करते हैं, तो आप जो जितनी भी डिसीजेज हैं उनके चांसेस आप 30-40% तक कम कर सकते हैं। प्लस आप अपने डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर इनटेक, जब तक आप इन सारी चीजों को प्रॉपर नहीं करेंगे तब तक आप इस सारी चीजों का सामना करते ही रहेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। और ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि क्योंकि कई बार आप जब अच्छा भी खा रहे हैं उसमें भी कहीं पैक्ड फूड है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स और प्रिजर्वेटिव, पेस्टिसाइड सब्जियों में होना, ये सारी चीजें हैं ही जी। पर फिर भी हम अपना जो हमारा नॉर्मल खाना है हम उसको प्रॉपर डिजाइन करके हम पूरा प्रॉपर मील ले सकते हैं। हमें जो न्यूट्रिएंट की जरूरत है हम वो बिल्कुल कर सकते हैं। आप जैसे पैक्ड चीजें खा लेते हैं, ब्रेड बिस्किट खा लेते हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि ये हार्मफुल नहीं है, बट सारी चीजों में ये जो प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं आपका हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं,
फीमेल्स को प्रॉब्लम कॉज करते हैं। जैसे आप देखेंगे गर्ल्स में अर्ली एजेस में उनके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो यही रीजन है। पैक्ड फूड, स्ट्रेस, नींद प्रॉपर नहीं लेना, रात को 1-2 बजे तक आप सारे गर्ल्स फीमेल्स में, मेल्स में आप देखेंगे कि स्मोकिंग उनके और लिए नशा आज के भी टाइम पे कहीं ना कहीं जो आजकल युवा ऐसे ट्रेंड समझने लगे हैं, ये भी आपके बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके फर्टिलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे आपने बहुत पुरानी कहावत है, आपने सुना होगा कि जो ब्रेकफास्ट है वो राजा की तरह करना चाहिए, लंच जो रानी की तरह, और जो आप डिनर करते हैं वो एक दास की तरह करना चाहिए। बट आजकल के जो युवा लोग हैं, यंगस्टर हैं, उनका ब्रेकफास्ट तो मिसिंग ही है, और सीधे वो लंच करते हैं, लंच में प्रॉपर अच्छे से खा लेते हैं, फिर डिनर उनका और हैवी हो जाता है। मोस्टली वो या तो ऑनलाइन डिलीवरीज कर लेते हैं या तो उनकी पार्टीज रहती हैं, तो जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट उन्हें लेना चाहिए वो तो यही डिस्टर्ब हो गया। ब्रेकफास्ट का जो क्राइटेरिया है वो तो बिल्कुल मिसिंग ही है। आजकल दाल चावल सब्जी रोटी खाना मतलब हेल्दी खाने को लोग समझते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये डाइटिंग नहीं है, ये आपका नॉर्मल रूटीन का खाना है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं लौटूंगी आपके पास, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ शिखा गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं। शिखा गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत करते हो, गायनेकोलॉजिस्ट हैं आप, और साथ ही हमारे साथ सारिका श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर सारिका का भी वेलकम, डाइटिशियन हैं आप दोनों का स्वागत। और बाकी मोनिका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दीपिका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले शिखा जी, मैं आपके तरफ रुख करते हुए ये समझना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है? अगर आप बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे एक दंपत्ति, कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण आप क्या देखती हैं और उसके बाद की सलाह क्या हो सकती है? जी हेलो जी, मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता जी। देखिए, इनफर्टिलिटी के तो बहुत सारे कारण हो सकता है। बेसिकली इनफर्टिलिटी दोनों मेल और फीमेल दोनों के कारण होती है। बिल्कुल। बेसिकली लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि फीमेल पर ही डाल देते हैं कि इससे फीमेल फैक्टर ही होता है। तो इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हैं, एक तो फीमेल फैक्टर और एक मेल फैक्टर, तो हमें दोनों को ही देखना पड़ता है। बेसिकली अगर आपकी शादी के बाद अगर आप साथ में रह रहे हैं और उसके 1 साल बाद तक अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसे हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी में ले लेते हैं। तो उसके बाद उनको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है दोनों दंपत्ति को। तो बेसिक हम फिर टेस्ट करते हैं उन दोनों के लिए, जो फैक्टर्स हैं वो सब देखते हैं, और अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। ये इतने जो केसेस आ रहे हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 1000 लोगों में से करीब 137 लोग जोड़े ऐसे हैं, 1000 जोड़ों में से जो बांझपन का शिकार हो रहे हैं। तो ये इतनी संख्या बढ़ कैसे रही है, आप क्या मानती हैं? और फिर उसके बाद अगर बांझपन का शिकार हो भी जाता है कोई दंपत्ति, तो उसके बाद क्या रास्ते होते हैं? जी देखिए, अभी क्या लोगों ने डिले कर दिया है। पहले बहुत कम एज पे शादी हो जाया करती थी। एक ये भी फैक्टर है कि एक जो एज फैक्टर है उसके वजह से भी बांझपन की चीजें हमारे सामने ज्यादा आती हैं। दूसरा स्ट्रेस फैक्टर भी है, जो स्ट्रेस फैक्टर उसकी वजह से भी जो स्पर्म काउंट्स है वो कम होते हैं। तो ये दोनों एक बहुत सारे कारण हैं। और लाइफस्टाइल, हमारी जो आजकल हम लाइफस्टाइल देखते हैं वो हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल है। इक्वली लाइफस्टाइल दोनों की खराब है, जिसकी वजह से एग की जो क्वालिटी है वो भी खराब हो जाती है फीमेल्स में, और मेल्स में भी जो स्पर्म काउंट है वो गिर जाते हैं। और फिर लाइफस्टाइल के नाम पर जो स्मोकिंग और नशा आपने इंक्लूड कर लिया अपनी लाइफ में, वो आपको और भी ज्यादा वीक कर रहा है। तो एक तो ये बात हो गई कि एज फैक्टर, और दूसरा स्ट्रेस फैक्टर, काम की वजह से या किसी भी कारण की वजह से। लेकिन जब शादी हो गई उसके बाद भी 4-5 साल बच्चा नहीं कर रहे हैं, तो अब आप जैसे पता चला दंपत्ति को कि अब वो बांझपन का शिकार हैं, अब आगे वो क्या करेंगे? क्या उनके लिए रास्ता है? क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि पति पत्नी ने जहर खा लिया, आत्महत्या की कोशिश की, या स्ट्रेस की वजह से उनकी लाइफ स्पॉइल हो गई, दोनों अलग हो गए। कई सारे जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। तो आप रास्ता क्या बताएंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि शादी के बाद यदि हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं और 1 साल तक भी उन्होंने कंसीव नहीं किया है तो वैसे भी हम उन्हें प्राइमरी इनफर्टिलिटी में डाल देते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि आप पहले आगे डॉक्टर के पास एज अ कपिल टेस्ट कराइए अपने। तो जब आप आएंगे तो फिर डॉक्टर बेसिक टेस्ट आपको रिकमेंड करते हैं। मेल्स में आपको मेडिकल फैक्टर्स देखते हैं, कोई और बीमारी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, थायराइड वगैरह तो नहीं है, वो मेडिकल रिलेटेड इश्यूज भी देखते हैं। फिर सीमेन काउंट देखते हैं कि शुक्राणु की संख्या कितनी है, वो गिरावट तो नहीं है, उसमें क्वालिटी कैसी है, और कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है।
या फिर अगर फीमेल नहीं, ये तो आप ट्रीटमेंट बता रही हैं मैडम, मैं वापस आपसे वही सवाल पूछ रही हूँ कि आगे रास्ता क्या है, क्योंकि कई बार एग फ्रीज करने के लिए कहा जाता है कि अगर आप लेट शादी कर रहे हैं तो अब ये टेक्नोलॉजी है कि आप अपने एग फ्रीज करा सकते हैं। दूसरा, अगर आप बांझपन के शिकार हैं तो IVF जैसी टेक्नोलॉजी है। ये सब और भी जो उपाय हो सकते हैं उन पर थोड़ा सा आप अपनी नजर डालें। देखिए, एग फ्रीज कराने की मोडालिटी तब होती है कि आज हमने शादी की लेकिन हमारी एज बढ़ रही है, लेकिन हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए लेकिन फ्यूचर में चाहिए होगा। जी जी। तो एग फ्रीजिंग हम उनको सजेस्ट करते हैं। या फिर आप शादी नहीं कर रहे हो, आज आपकी एज ठीक है लेकिन आपकी 35 प्लस भी आप शादी करने के मूड में नहीं हो, तो फिर उनको आप रिकमेंड कर देते हो कि आप अपने एग फ्रीज करके छोड़ दीजिए, ताकि कभी जब आप करेंगे और आपको बच्चा चाहिए तो वो इन फ्यूचर आपके ही एग यूज हो जाएंगे आपके बच्चे के लिए। ठीक है ना। एग फ्रीजिंग उनको रिकमेंड किया जाता है। या फिर आज कोई मेडिकल डिसऑर्डर है जिस वजह से आज आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है पर आपको टाइम बार्गेन चाहिए, तो फिर उनके लिए एक एग फ्रीजिंग की फैसिलिटी होती है। जी। पर अगर आज ही आप इनफर्टिलिटी का शिकार हो और आज आपको एग फ्रीजिंग चाहिए है या पॉसिबल नहीं है, फिर आप क्वालिटी वैसे पहले ही खराब कर चुके हो। उसके अलावा क्या टेक्नोलॉजी है मैम IVF जैसी चीजें? उसके लिए तो काफी IUI के लिए जा सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है आपके मेडिकल फैक्टर, क्या फैक्टर्स हैं जो चीजें हैं। हो सकता है गांठ हो। बिल्कुल, ऐसी सलाह आप लोग देते हैं और जाहिर सी बात है जब तकनीक इतनी विकसित हो तो आत्महत्या जैसी चीजों का सोचना भी नहीं चाहिए, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। लेकिन उसके पहले भी अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने 30s 35 या 40s में आप अपने पेरेंट्स या फिर फैमिली प्लानिंग करने वाले हैं तो बहुत सारे और भी तरीके हैं। मैं लौटूंगी मैम आपके पास, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ी हुई हैं। सारिका जी, बहुत स्वागत। सुन पा रही हैं आप मुझे? जी, थैंक यू पारुल जी। डॉक्टर सारिका, क्या एडवाइस देंगे आप हमारे दर्शकों को कि आप अपनी फर्टिलिटी कैसे मेंटेन रख सकते हैं या आपके एग्स खराब ना हो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, क्या सलाह देना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि देखिए फर्टिलिटी एज जो होती है वो नॉर्मली 35 तक मानी जाती थी। आजकल लेट शादियां हो रही हैं और लेट शादियां होने के कारण बहुत सारी चीजें, हमारी लाइफ स्टाइल बिगड़ गई है, हमारे खान पान का तरीका बिगड़ गया, इसलिए इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा एक फैक्टर बन के सामने आया है। जी मैम। तो इसे यदि आप दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है आप अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी करिए। प्रॉपर नींद आपको लेना है 6 से 8 घंटे, हाइड्रेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। साथ ही साथ में आपके खान पान में बिल्कुल बदलाव जरूरी है। आप अपनी डाइट से बिल्कुल फास्ट फूड, जंक फूड, चाइनीज फूड जैसी चीजें जो है बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए। मैदे वाली चीजें आपने बिल्कुल बंद कर देनी है। आप फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए डाइट पर ना होते हुए आप एक दिन ऐसा रखें कि आप इन सब चीजों को, आप चलिए आपकी ख्वाहिश है या आपको पसंद है तो एक दिन ऐसा डिसाइड किया जा सकता है, रख लें। और डाइट पे भी जैसे मैं बहुत सारी चीजें सजेस्ट करना चाहूंगी जो फर्टिलिटी को बूस्ट करती हैं। जी। जैसे कि रिसर्च से ये पता चला है कि जो फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड एंड पंपकिन सीड्स होते हैं, ऑल 3 थिंग्स आर द वेरी हेल्पफुल फॉर द एग एंड स्पर्म क्वालिटी। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो है, बादाम और अखरोट, ये हमारी फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं। और नॉर्मली यदि आप PCOD के शिकार हैं या हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है आपको, तो उस समय आपको मल्टीग्रेन जैसे ज्वार, बाजरा, रागी जैसी चीजों को ऐड करना है। व्हाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस या किनोआ या कोदो जैसे राइस का उपयोग करिए। फ्रूट्स को अपनी डाइट में कम से कम 2 सर्विंग हमें रखना है। और इसके अलावा आप कोकोनट वाटर है, ये चीजें आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स और सीड्स और कोकोनट वाटर, इसको बहुत ज्यादा युवा इंटेक करने लगे हैं जो आज की जनरेशन है, लेकिन उसके बाद ये सब कुछ खराब कर देता है उनकी गंदी आदतें, जिनमें स्मोकिंग है या फिर टबैको है या फिर अल्कोहल है, ये सब किल कर रहे हैं। इसको लेकर थोड़ी सी एडवाइस दीजिए। जी हाँ, अल्कोहल जो रहता है, अल्कोहल से ज्यादा हानिकारक होता है आपका स्मोकिंग। जब आप स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो जब क्या होता है कि आपके पार्टनर पे भी उसका साइड इफेक्ट होता है। यदि आपकी वाइफ यदि प्रेग्नेंट है तो भी उनको उस समय पड़ेगा, और यदि प्रेगनेंसी के पहले भी, बिकॉज ये आप दोनों को जब क्या होता है कि एग की क्वालिटी इफेक्ट करती है। और स्मोकिंग से कई बार हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि स्पर्म काउंट जो होती है वो कई बार पेशेंट की 0 तक पहुंच जाती है ना। तो बिल्कुल आपको स्मोकिंग से दूर रहना है यदि आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो। और साथ ही साथ में आपको जो है जैसे कि इस समय आपको जैसे है अल्कोहल को भी बिल्कुल कंट्रोल करने की जरूरत है। आप वंस इन अ वाइल ओकेजनली लीजिए, स्मोकिंग धीरे धीरे करके बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप जिंजर जो है वो ले सकते हैं थोड़ा खाने में, तो धीरे धीरे करके जिंजर और नमक को आप लेते हैं। कुछ चीजों को जोड़कर आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं, लेकिन अपने आप से अपनी एज के साथ खेल नहीं सकते। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर शेखा हमारे साथ जुड़ी थी, डॉक्टर गीतांजलि, डॉक्टर दीपिका और डॉक्टर शेखा सारिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तमाम पहलुओं पर, बिंदुओं पर आप बात कीजिए तो एक बात तो साफ है कि एक सही उम्र होती है जो आपको कंसीव करने में हेल्प करती है, फिर चाहे वो
पुरुष हो या फिर महिलाएं हों। महिलाओं में भी एक एज होती है, और अब तो हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल इतनी ख़राब हो चुकी है कि कम उम्र में ही बीपी शुगर की शिकायतें हो जाना। लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलिए और उसके बाद सही उम्र का भी ख्याल रखिए। और उसके साथ ही, क्योंकि जाहिर सी बात है करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं आजकल के युवा, कुछ ना कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। और कोर्सेज भी हम देख रहे हैं 5-5 साल 8-8 साल तक आपको वेट करना पड़ रहा है एक पोजीशन तक पहुंचने के लिए। तो एक फ्रीजिंग जैसे भी तरीके हैं, तकनीकें हैं जिसको आप अपना सकते हैं। इसके साथ ही दंपति शादी करने के बाद भी सोचते हैं कि 5-8 साल हम बच्चा नहीं करेंगे, तो भी आप एक्स फ्रीज करा सकते हैं, दंपति दोनों अपने हस्बैंड वाइफ। उसके साथ साथ आप अगर अब आपको पता चल गया है कि अब आप एबल नहीं है, बांझपन का शिकार हो चुके हैं, तो उसके बाद भी तरीके हैं। आप निराश ना हो, आप आत्महत्या जैसा या आत्मघाती कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो दुनिया आपके लिए खत्म हो चुकी है। हर चीज़ के लिए रास्ते हैं, उन रास्तों को खोजिए, सही जगह पर जाइए और सही सलाह लेने के बाद आगे के कदम उठाइए। लेकिन उसके पहले, क्योंकि हम गलती ना करें जो उस गलती को सुधारना पड़े, तो उस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। डाइट का ख्याल रखें। स्मोकिंग और अल्कोहल ये आपको अंदर से खत्म कर रहे हैं। थोड़ा सा एंजॉयमेंट आपको जिंदगी भर परेशानियां दे रहा है, उस बात का भी ध्यान रखें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।